हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपकी ग्रीन वैली ईवीएस की वो क्लास 4th की चल रही है, जिसमें कि चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट निकाल लेते हैं फटाफट से। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है प्लांट लाइफ। देखो बच्चों, अब तक हमने पढ़ लिया है रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, है ना। काफ़ी कुछ पढ़ा हमने बच्चों। अब पढ़ेंगे द लीफ। ओके स्टूडेंट्स। तो बच्चों, लीफ मतलब क्या? पत्तियां, आप जानते हो, है ना। जो प्लांट होते हैं उन पे क्या होती हैं? ग्रीन कलर की जो लीफ होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनमें क्या बनता है बच्चों? प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं। ओके। तो हमें पहले ये देखना है कि जो पत्ती होती है उसके अंदर क्या होता है। आप सोच रहे होंगे सर, पत्ती तो बहुत पतली सी होती है, अब उसके अंदर भी कुछ होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है, तो यही हमें देखना है क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो खाना बनाती है अपनी। ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? यहाँ प्लांट दे रखे हैं, है ना। प्लांट, ये क्या है? लीफ। ओके। तो लीफ को बेटा अगर आप बीच में से काट दो इसको ऐसे करके, तो इसको जैसे देखो, इसको काट के ऐसे दिखाया गया है, ये काट दिया गया है। अब इसको एक लेंस आता है बेटा देखने वाला, है ना। और एक माइक्रोस्कोप भी आता है ना। माइक्रोस्कोप देखा है आपने? नहीं देखा? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये माइक्रोस्कोप है इधर, है ना। आपको ऊपर से देखने में लग रहा है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये है माइक्रोस्कोप। ओके। इस तरह से। तो बेटा ये तो सिंपल वाला है। ओके। लेकिन और अच्छी टेक्नोलॉजी के और अच्छे जो हैं माइक्रोस्कोप आते हैं, जो बहुत छोटी से छोटी चीज़ जो हमारी आंखों से भी नहीं दिखाई देती है, उसको भी काफ़ी बड़ा करके दिखा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो ये माइक्रोस्कोप होता है जो, है ना। तो ऐसी ऐसी मशीन से, इस माइक्रोस्कोप से जो है ऐसी पत्ती को देखा गया है ना। देखेंगे ना तो इस तरह से दिखेगी वो, है ना। पत्ती को जब आप इस तरह से काट लोगे तो काटने के बाद वो जो है कैसी दिखेगी? इस तरह से दिखेगी, है ना। ऐसे दिखती है बीच में से, है ना। तो बच्चों, इसके अंदर क्या क्या होता है वो सब हम देखेंगे, पढ़ते हैं। ओके। तो देखो, द लीफ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो लीफ होती है बच्चों, वो क्या होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है किसका? प्लांट का, है ना। सबसे ज़रूरी क्या होती है प्लांट्स के अंदर? लीफ होती है बच्चों। अगर प्लांट्स के ऊपर पत्तियां नहीं आएंगी तो पत्तियों खाना नहीं बनाएंगी, और खाना नहीं बनाएंगी तो प्लांट जो है वो जिंदा नहीं रहेगा बच्चों। और अगर प्लांट जिंदा नहीं रहेगा तो बच्चों हमारे लिए खाना कहाँ से आएगा? और हमारे लिए खाना नहीं आएगा तो फिर हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे। तो देखो, पत्तियों की वजह से ही आप जिंदा हो। बेशक बच्चों, है ना, पत्तियां हैं ना, प्लांट्स पे अगर पत्तियां हैं तो वो उनकी वजह से ही आप जिंदा हो, है ना। इसलिए कभी भी हमें बेकार में, बिना वजह, फालतू में ही पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड। लीव्स क्या करती हैं बच्चों? प्रिपेयर फूड। क्या बनाती हैं? फूड तैयार करती हैं। पत्तियां फूड बनाती हैं, खाना बनाती हैं। फॉर द प्लांट। बच्चों, आपके लिए खाना कौन बनाता है? आपकी मम्मी किचन में खाना बना देती हैं, है ना। लेकिन प्लांट जो हैं वो भी तो जीव, सजीव हैं, वो भी तो लिविंग हैं, वो भी तो खाना खाते हैं। अब उनके लिए खाना कौन बनाता है? उनके लिए खाना बनाती हैं पत्तियाँ, प्लांट्स। आप कहोगे सर, हम तो प्लांट्स में पानी दे देते हैं और खाद वगैरह दे देते हैं, वही खाना हुआ उनका। नहीं बच्चों, वो तो रॉ मटेरियल है। प्लांट को जो खाना चाहिए उस खाने को बनाने में काम आता है पानी और जो आप खाद देते हो। ठीक है। अकेले पानी और खाद से पेट नहीं भरेगा पेड़ का, है ना। इसलिए पत्तियां जो है अपना खाना खुद बनाती हैं। पत्तियों में जो खाना बनता है वो प्लांट्स के लिए बनाया जाता है। ओके। द लीफ यूजेस। तो पत्तियां बच्चों जो खाना बनाती हैं क्या क्या यूज़ करती हैं? देखो, वाटर। वाटर कहाँ से आता है? ज़मीन से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है बेटा? हवा में से आती है। जो एयर होती है ना, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आप सोच रहे होंगे सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है? ये तो कभी हमने देखी नहीं है। हाँ बच्चों, अभी आपसे मैं अगर कहूँ कि अपने मुंह से सांस बाहर निकालो,
तो बच्चों ऐसे करके निकालोगे ना, ये गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों। लेकिन आपको दिखेगी नहीं, ये दिखती नहीं है ना, जैसे हवा नहीं दिखती है आपको, है ना, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको दिखेगी नहीं, है ना। लेकिन जो आप मुंह से बाहर जो सांस निकालते हो, हवा निकालते हो, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ओके, तो ये जो आप छोड़ते हो ना जिस सांस को, इसको प्लांट ले लेते हैं बच्चों, ये प्लांट के बहुत काम आती है ना। सनलाइट, और क्या चाहिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, नीचे से क्या आता है, वाटर, हवा में से क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऊपर बेटा ये धूप जब पड़ती है, सनलाइट जो पड़ता है, ये भी धूप बहुत ज़रूरी है ना। अगर सूरज नहीं होगा तो सनलाइट नहीं आएगा, सनलाइट नहीं आएगा तो पत्तियां खाना नहीं बना पाएंगी। तो पत्तियों के ऊपर जब धूप पड़ती है ना, सनलाइट पड़ता है, तो वो भी बहुत काम आता है इनके खाना बनाने में, ठीक है। और पत्तियों के अंदर बच्चों होता है क्या, क्लोरोफिल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्लोरोफिल क्या बीमारी है। बच्चों आपको पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं, ग्रीन दिखाई देती है ना, तो बच्चों ये जो ग्रीन कलर का जो दिखाई देता है ना पत्ती के अंदर, वो क्लोरोफिल ही होता है, आप यूँ समझिए, ठीक है। आप बड़ी क्लासों में क्लोरोफिल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप ये समझो कि पत्तियां जो हरी होती हैं, इनके अंदर ये क्लोरोफिल होता है, इसीलिए हरी दिखाई देती हैं। यानी जो हरे हरे कलर का जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्लोरोफिल है। फिलहाल आप ये समझिए, ओके। हाँ, तो अगर पत्ती का कलर ग्रीन नहीं है तो बच्चों वो खाना नहीं बना पाएगी, ओके। हाँ, क्लोरोफिल टू मेक फूड, ओके। तो पत्ती को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, सनलाइट चाहिए, और तीसरा क्लोरोफिल चाहिए। चार चीज़ें हो गई बच्चों, है ना, कितनी हो गई, चार, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सनलाइट और क्लोरोफिल, ओके। ये चार चीज़ें चाहिए होती हैं प्लांट को पत्तियों के अंदर खाना बनाने के लिए, ओके। आगे पढ़ते हैं बच्चों। आपको क्लोरोफिल की स्पेलिंग ध्यान से देखनी है बच्चों, है ना। देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इस तरह से दो नए वर्ड आए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान से देखना है। कार्बन CARBON कार्बन, डाई DI, ऑक्साइड OXIDE, ओके। तो याद करने के लिए कार्बन डाई ऑक्साइड, क्लोरोफिल को क्लोरो CHLORO, ओके, फिल PHYLL। तो इसको बच्चों 2 बार में याद करना है आपको, ओके, क्लोरो और फिल। तो देखो बच्चों, क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट मतलब ग्रीन कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं बच्चों, है ना, आप यूँ समझिए। विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ, जो कि पत्ती के अंदर मौजूद होते हैं। पत्ती के अंदर ग्रीन कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, उनको कहते हैं क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर। तो बच्चों क्लोरोफिल जो है वो क्या देता है, गिव्स मतलब देता है, क्या देता है, ग्रीन कलर देता है टू द प्लांट पार्ट। तो बच्चों प्लांट्स जो है उसकी पत्तियाँ, उसकी छोटी छोटी डालियाँ, प्लांट में आपको जो भी ग्रीन कलर का दिखता है वो सब क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। तो बच्चों आपको एक नई चीज़ पता चली है आज, वो ये है कि प्लांट के अंदर जो खाना बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो, और दूसरी आपको जो नई बात पता चली है कि जो प्लांट जो ग्रीन होते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट, प्रोसेस यानी तरीका, ऑफ फूड मेकिंग यानी खाना बनाने का तरीका। तो बच्चों इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग, ठीक है, या फिर फूड मेकिंग प्रोसेस, ऐसे ही बोल सकते हो। तो प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स, इन प्लांट्स क्यों, क्योंकि ये तरीका केवल प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे प्लांट्स है। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बच्चों मैं इस लाइन पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें एक डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन को आपको बाद में याद भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि पीछे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप क्या बोलोगे, द फूड मेकिंग प्रोसेस, आप ऐसे ही बोल सकते हो, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ओके।
तो देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जब फोटोसिंथेसिस होता है यानी पत्तियों के अंदर खाना बनता है, द प्लांट्स गिव आउट ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। तो बच्चों ये फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी होता है, पता है क्यों? क्योंकि देखो आप सांस ले रहे हो, है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी नाक को अगर थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? आपकी दम घुटने लग जाएगी ना। क्यों? क्योंकि आपको एक गैस की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। जो आप सांस लेते हो ना बच्चों, लो सांस लो, तो अंदर जो हवा गई है, आपको लग रहा होगा अंदर हवा गई है, ठीक है बेटा, हवा ही गई है, लेकिन उस हवा में एक गैस है और उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। और बच्चों ये ऑक्सीजन गैस बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, ओके। तो ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो बच्चों जब पत्तियों के अंदर खाना बनता है ना, जब प्लांट्स के अंदर खाना बनता है, ठीक है, तो ये क्या देती हैं पता है? ये ऑक्सीजन गैस देती हैं, ओके, ऑक्सीजन गैस निकालती हैं। उस ऑक्सीजन गैस को बेटा हम जो है, इंसान जो है, इसको, ठीक है, ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, नाक में चली जाती है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके यूँ। सो स्टूडेंट्स देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और उस ऑक्सीजन गैस को हम ले लेते हैं, सांस में अंदर ले लेते हैं। तो देखो आगे क्या लिख रहा है इसमें, वी इनटेक, इनटेक मतलब लेना, अंदर लेना, जैसे आप हवा को अंदर लेते हो ना, लो, लेके बताओ ऐसे, तो इसको बोलेंगे इनटेक, ओके, इनटेक बोलेंगे, इनटेक। तो वी इनटेक ऑक्सीजन, यानी हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं फॉर ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग के लिए हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ओके। और क्या है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, लीव्स डू नॉट मेक फूड ड्यूरिंग नाइट। और बच्चों आप मुझे बताओ, क्या पौधे रात में खाना बना सकते हैं? सोचो बच्चों, याद करो, मैंने आपको बताया था प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, है ना, और सनलाइट चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल। तो बच्चों रात के टाइम पे मान लो उनको पानी भी मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप रात में भी सांस छोड़ते हो तो चलो वो भी मिल जाएगी, पत्तियों का कलर ग्रीन है वो भी मिल जाएगा, क्लोरोफिल है उनके अंदर। लेकिन बच्चों सनलाइट का क्या? रात में तो सूरज उगता ही नहीं है। अब रात में सूरज नहीं उगता है तो क्या होगा? धूप कहाँ से आएगी? तो बच्चों पत्तियों पे जब धूप पड़ती है ना, तभी इनके अंदर खाना बनता है। पत्तियों पे रात में तो धूप पड़ेगी नहीं, वो कहाँ से खाना बनाएंगी बे, है ना। हाँ, इसलिए दिया गया है लीव्स डू नॉट मेक फूड ड्यूरिंग नाइट, मतलब नाइट के टाइम पे पत्तियां खाना नहीं बनाती हैं। अब बच्चों पत्तियां खाना नहीं बनाती हैं रात के टाइम पे, इसका मतलब उनमें फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है रात को। तो अब रात को जब वो खाना नहीं बनाएंगी तो वो इसका मतलब ऑक्सीजन भी नहीं देंगी, है ना, है ना। अब ऑक्सीजन नहीं देंगी तो क्या होगा? अब वो बच्चों, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं वो। अब देखो ये चीज़ हम और बड़ी क्लासों में समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझो कि रात के टाइम पे अगर आप किसी पेड़ के नीचे सो जाओ, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन तो देगा नहीं वो, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है। वो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ओके। उसकी आपको ज़रूरत है नहीं, आपको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसीलिए ये बोला जाता है कि रात के टाइम पे पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। चलो आगे पढ़ते हैं। एट नाइट लीव्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके स्टूडेंट्स। तो रात के टाइम पे क्या होता है बच्चों? वो ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। लीव्स जो हैं क्या कहती हैं? टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेती हैं। बच्चों रात को तो हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे भी ऑक्सीजन ले लेते हैं, है ना।
और देती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सर बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ये हमें ये बताओ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप तो कह रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं वो। बच्चों यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं लेकिन खाना बनाने में, ठीक है। लेकिन पेड़ जब सांस लेता है ना तो वो ऑक्सीजन ही लेता है, ठीक है, और छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जैसे हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और हम छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ओके। तो सांस लेने में और छोड़ने में तरीका प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, दोनों में एक जैसा है। यानी हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, प्लांट भी छोड़ते हैं। लेकिन जब प्लांट्स खाना बनाते हैं ना तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को काम में ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन रात के टाइम पे खाना नहीं बनाते हैं तो उस टाइम ऑक्सीजन छोड़ते नहीं हैं, खाना बनेगा नहीं, ऑक्सीजन छूटेगी नहीं, तो केवल वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस के थ्रू छोड़ते रहते हैं, तो जो कि हमारे लिए नुकसान पहुंचाती है। इसलिए प्लांट्स, जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, बड़े पेड़, उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, ओके। इसलिए देखते हैं बच्चों आगे। वी ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक स्पिनच, कोरिएंडर। बच्चों ये तो हमने देखा था पहले, है ना। प्लांट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, आप सोचो, मुझे ऐसे पौधों के नाम बताओ जिनके की पत्तियों को आप खा जाते हो। सोचो फटाफट से, सोचो सोचो। पालक है ना, पालक खाते हो नहीं खाते हो, तो पालक क्या है, पत्तियां हैं नहीं है। धनिया क्या है, पत्तियां। पत्ता गोभी क्या है, क्या है बोलो, प्लांट है, ओके। तो देखो बच्चों आगे, तो इसीलिए इसमें कहा गया है वी ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक स्पिनच, मतलब पालक, कोरिएंडर, धनिया, लेट्यूस एक्सेट्रा, ओके। इस तरह के प्लांट को हम खा जाते हैं जिनकी पत्तियों को हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ओके। आगे देखते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज मिंट। मिंट मतलब बच्चों ये पुदीना, पुदीना जानते हो ना, पुदीना को कहते हो। तो गर्मियों का टाइम चल रहा है बेटो, है ना, रायता वगैरह बनाने के काम आता है पुदीना, बहुत अच्छा रहता है गर्मी के टाइम पे, है ना। नीम भी आप जानते हो। एंड यूकेलिप्टस, ये रहा बेटा यूकेलिप्टस का पौधा है ना, प्लांट है। आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल का मतलब होता है बेटा, देखो मेडिसिन क्या होता है, दवाई। मेडिसिनल मतलब दवाई बनाने के काम, पर्पस टू मतलब इनकी पत्तियों को दवाई बनाने के काम में भी लिया जाता है, ठीक है। तो आप तो जानते होंगे ये, है ना, नीम की पत्तियां बहुत फ़ायदा करती हैं बच्चों, है ना। मिंट है तो इसकी पुदीने की गोलियां, वो टैबलेट्स बनती हैं, है ना, ग्रीन कलर की सी आती हैं, वो आपके पेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, गैस हो जाए, इस तरह से तो वो काम आती हैं। तो दवाइयाँ बनाने के काम में ये आते हैं। तो बच्चों आपसे ये पूछा जा सकता है ऐसे प्लांट के नाम बताओ जिनकी पत्तियों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो आप बोल दोगे मिंट, नीम, यूकेलिप्टस। तो बच्चों ये ध्यान से देखो क्या, EUCALYPTUS, यूकेलिप्टस, ओके, प्लांट का नाम है बच्चों, है ना। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से स्टूडेंट्स। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सभी तरह के बच्चों को ये समझ में आ जाए अच्छे से, ओके स्टूडेंट्स। तो फिर से आप इसको बार बार, अगर आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो उसको फिर दोबारा से देख सकते हो बच्चों, यही बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छी बात है, ओके। आपको जितनी बार देखना है उतनी बार देखो, बस समझ लो अच्छे से, कंसेप्ट को समझ लो बच्चों, है ना। देखो अभी आप पढ़ लोगे ना तो आपको बड़ी क्लास में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ओके स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।